रामगढ़ विधायक ममता देवी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बातचीत करते हैं कि सरकार ने बजट पेश किया है। विपक्ष का कहना है कि पहले आप लोग राज्यपाल से झूठ का पुलिंदा पढ़ाए, फिर वित्त मंत्री से झूठ का पुलिंदा पढ़ा रहे हैं, तो सरकार उपलब्धियां क्यों गिना रही है? सरकार जब काम ही नहीं की है तो देखिए, एक तो जो राज्य का बजट आया है और अभिभाषण में जो भी बातें रखी गई हैं, निश्चित तौर पर ये राज्य के विकास के लिए ये बजट था और सभी को एक समान रूप से एक बजट देने का काम किया है हर डिपार्टमेंट को। और निश्चित तौर पर आज अगर कहीं कहा जाए कि विकास की बात अगर झारखंड में की जाती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष आड़े आ जाता है कि नहीं, कोई विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। वो भी अपना गिनाए ना कि किस तरह का काम उनके क्षेत्र में नहीं हो पाया है। क्या अगर हमारे यहाँ सड़कें बनी है तो क्या उनके यहाँ नहीं बनी है? अगर महिलाओं को मैया सम्मान मिल रहा है तो क्या उनके यहाँ नहीं मिल रहा है? अगर रोजगार की बात की जाए तो रोजगार से जो जोड़ने का काम किया जा रहा है तो हर क्षेत्र में हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसी के क्षेत्र में पक्षपात किया जा रहा है। जहाँ तक बात है विपक्ष की, तो विपक्ष के पास कोई वैसा मुद्दा है नहीं जिसको वो अपनी बातों को यहाँ रख सके। वो तो बताए कि सेंट्रल गवर्नमेंट आकर क्यों इतना भेदभाव स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारा कर रही है। आज अगर फंड देने की बात आती है तो जहां उनकी सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहां पर वो हंसते हंसते अपना फंड देने का तैयार है, लेकिन हमारे झारखंड को ही अछूता क्यों? हमारे झारखंड के साथ ही पक्षपात क्यों? क्या यहाँ पे वो बजट नहीं दे सकते थे? यहाँ वो फंड नहीं दे सकते थे? आज भी हमारा पेयजल का फंड उनके पास पड़ा हुआ है, नगर विकास का हमारा फंड पड़ा हुआ है। आज आप हमको बताइए, हमारा यहाँ कैंटोनमेंट 8 वार्ड का है रामगढ़ में छावनी परिषद। ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कह रहे हैं, छावनी परिषद हमारा 8 वार्ड का है। आज 8 वार्ड में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो पाए हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, रक्षा मंत्रालय इस चीज़ को देखता है, तो हम तो सवाल रक्षा मंत्रालय से करेंगे। हम तो सरकार से, केंद्र सरकार से हम सवाल करेंगे क्यों वहाँ पे आपने इलेक्शन नहीं कराया। आज भी विकास का काम हमारे रामगढ़ में और विभिन्न छावनी परिषद जहाँ क्षेत्र है, सब जगह पर विकास का काम बाधित है। उस पर क्यों नहीं जवाब मांगते हैं? उस पर जवाब उनको देना चाहिए। बीजेपी के विधायकों का कहना है कि लंबे समय के बाद झारखंड में नगर निकाय का चुनाव हुआ, लेकिन स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे बंद है। सुरक्षा को लेकर बीजेपी के विधायक सवाल उठा रहे हैं कि ये जो सुरक्षा में चूक हुई है, इससे हम क्या माने? ये बीजेपी के विधायकों का कहना है। देखिए, अगर इस तरह की बातें हैं तो इस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन हम अपनी और जहां की बात कहेंगे, मुझे जहां तक जानकारी है सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सभी जगह पर डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, सभी लोग तैनात हैं, कहीं भी कोई गड़बड़ियां नहीं है और निश्चित तौर पर निष्पक्ष और बहुत अच्छे तरीके से इस बार का इलेक्शन हुआ है। और मैं तो बधाई देती हूँ स्टेट गवर्नमेंट को और तमाम हमारे इलेक्शन के जो भी हमारे पदाधिकारी थे उनको, कि बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से इलेक्शन हुए। तो ये कहा जा रहा है कि बजट का आकार जो है वो भव्य जरूर है, लेकिन धरातल पर दिखता नहीं। सिर्फ आंकड़े आप लोग बढ़ा देते, आंकड़े में परिवर्तन कर देते हैं, धरातल पर कुछ नहीं दिखता है। सड़क जो है वो जर्जर है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है कई जगहों पर। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। धरातल पर भी आपको विकास का काम देखने को मिलेगा और पहले भी दिखा है। काम हुए हैं, नहीं हुए हैं, हम इसको नहीं कह सकते हैं। काम हुआ है जो हमने देखा है। विपक्ष को यहाँ अपना चश्मा चेक कराना चाहिए, अपनी आंखें चेक करानी चाहिए। हमारे माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि एक कैंप स्पेशल यहाँ लगाया जाए ताकि विपक्ष के लोग यहाँ पर अपना आँख का चेकअप कराएं। एयर एम्बुलेंस क्रैश किया है, इसको लेकर परिजनों का कहना है कि 8 लाख हम लोगों से मांगा गया, जबकि चार्जेस जो है सरकार की वो 4 लाख है। तो हम लोगों से ज़्यादा क्यों पैसे लिए गए? और लगातार मांग भी की जा रही है परिजनों की तरफ से। नहीं, देखिए, एयर एम्बुलेंस की जहाँ तक बात है, इसका अपना एक फिक्स अमाउंट है स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से, वो ऑनलाइन पे होता है, सारा चीज़ है। अगर इस तरह की कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो ये जांच का विषय है और इस संदर्भ में हम खुद भी बात करेंगे। और जो चार्जेज हैं वो चार्जेज पहले पे करने होते हैं, और अगर इनका आरोप है कि नहीं हमसे ज़्यादा चार्ज लिया गया और अभी भी डिमांड किया जा रहा है, तो एक तो वो डिमांड अब माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि जो परिजन देते वो परिजन अब रहे नहीं, जिसका ट्रीटमेंट हम करा रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उस पर तो माफ़ होना चाहिए। और अगर ज़्यादा चार्जेज लग रहे हैं तो वो डिपार्टमेंट की लापरवाही है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ रामगढ़ विधायक ममता देवी मौजूद थे और इनका कहना है कि सरकार जो है बेहतरीन काम कर रही है, उपलब्धियां वही सरकार गिना रही है जो सरकार ने काम किया है। साथ ही साथ इनका यही कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। सहयोगी राजवल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।